नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग की स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे। जो आपको परसों के ट्रेड बताए गए थे उसमें आपको ट्रेड कैसे करना था, हमारे स्टॉप लॉसेस या टारगेट कैसे आए हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। कल के विस्फोटक के स्टॉक्स बताएंगे, तो आप वीडियो लाइक कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टॉक था हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम आपको बता दें हमारा दिन अच्छा नहीं गया। जो लगातार हमारा एवरेज बना हुआ था कि हमारे जो टारगेट हिट हो रहे थे बहुत ही हायर साइड पर हिट हो रहे थे। बेहतरीन हमारा ट्रेंड बना हुआ था, बेहतरीन प्रॉफिट्स हम जनरेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमको 50-50 हो गया। लेकिन उस 50 में भी हम प्रॉफिटेबल कैसे हैं वो आपको समझा देंगे। बाकी आप समझदार हो, कुछ समझ जाते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमको यहाँ पर मिल जाता है बाई साइड का ट्रेड और क्लियर स्टॉप लॉस हमारा हिट होता है। किसी भी तरीके से हमारे पास बचने का कोई चारा नहीं था। सेकंड ट्रेड के लिए काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर सेकंड ट्रेड नहीं लिया। अगर लिया होता तो टारगेट हिट होता। मेरे केस में मैंने सेकंड ट्रेड नहीं लिया और यही बात होती है किस्मत की। और किस्मत उस दिन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, अभी आप समझ जाओगे किस तरीके से नहीं अच्छी थी। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्लियर स्टॉप लॉस था 0.6% का, आराम से हमको यहाँ पर स्टॉप लॉस देना पड़ा। उसके बाद हमारे सामने था कोटक महिंद्रा बैंक और यहाँ पर जो हुआ वो इतना खतरनाक है कि क्या बताएं। यहाँ पर हमको आराम से सेल साइड का ट्रेड मिलता है और देखिए कितना बेहतरीन टारगेट आता। मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो विक बनी है ना, इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। अब स्टॉप लॉस इस विक ने हिट किया। पिछले हफ्ते हमारे साथ क्या हुआ था, ऐसे ही एक विक ने हमारा टारगेट हिट कर दिया था। अब इस बार क्या हुआ, ऐसे ही एक विक ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। हमको यहाँ कहीं सेल साइड का ट्रेड मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल बनती है, हमारा स्टॉप लॉस खाती है। उसके बाद स्टॉक एक बार भी उस प्राइस के जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था उस प्राइस के ऊपर एक बार भी स्टॉक जाता नहीं है और साफ साफ सारे के सारे टारगेट हमको ला कर देता है। ये किस्मत का खेल नहीं है तो और क्या है। इसीलिए मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि स्टॉक मार्केट में आप किस्मत को कितना प्रतिशत कहते हो, तो मेरे केस में 25% के आसपास मैं किस्मत को रखता हूँ। खैर हमारी किस्मत नहीं अच्छी थी। अब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देख लीजिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या, ठीक है। क्लियर हमको बाई साइड का ट्रेड मिलता है और उसके बाद हमको स्टॉप लॉस डायरेक्ट मिल जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक डायरेक्ट हमको, मतलब क्या कहें, साफ साफ कहा जा रहा है कि हम आपका स्टॉप लॉस हिट करके आप ही की डायरेक्शन में भागेंगे। आप हर जगह सही हो फिर भी हम आपको गलत प्रूफ कर देंगे, समझ गए ना। तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद टाटा मोटर्स, यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेकंड ट्रेड की गुंजाइश थी। उसके बाद भी हमने सेकंड ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको कहा था 300 के नीचे ही सेल साइड का ट्रेड लेना था और 300 के नीचे काफ़ी लेट हो चुका था। जिन लोगों ने भी लिया उनको सारे टारगेट मिले हैं 300 के नीचे। आप देख लीजिए 300 के नीचे जाने के बाद ये 295 मारा है और वहाँ पर आपको 1.2% का आराम से टारगेट मिल जाता। 1.2% की बात क्यों हो रही है, मैं जनरली 1% की बात करता हूँ क्योंकि आपको मैंने बोला था 0.6% अपने स्टॉप लॉसेस को रखिएगा। और ये देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में हमने 0.6% स्टॉप लॉस रखा था। उसके बावजूद भी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता है। जरा सा, मतलब बाल बाल, ये बहुत तकलीफ देता है, बहुत दर्द देता है। और मेरे केस में कोटक महिंद्रा बैंक में दिक्कत क्या हो गई पता है, मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस, मतलब श्योरिटी के साथ ट्रेड लिया था। ये आपको पता है कि मैं कुछ ट्रेड्स जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेता हूँ, इसीलिए मेरे लिए वो दिन अच्छा नहीं गया। लेकिन आपके लिए क्यों ठीक ठाक दिन हो सकता था वो हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम आगे वाले ट्रेड्स। टाटा मोटर्स, अगर मैंने आपको 300 का लेवल नहीं बताया होता, सेकंड ट्रेड आप यहाँ कहीं लिए होते तो भी टारगेट हिट होते। अगर आपने 300 के नीचे जो मैंने लेवल बताया था कि आप शॉर्ट कर दीजिए 300 के नीचे की क्लोजिंग पे, ये वाली कैंडल आपको मिली थी 300 के नीचे की, उसके बाद आप शॉर्ट करते आपको सारे टारगेट हिट मिलते। हमने सेकंड ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम अन्य जगहों पर बिजी थे, अन्य ट्रेड्स में बिजी थे, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड जो है वो अवॉइड कर दिया। अब ये किस्मत का ही तो खेल है, जहाँ टारगेट हिट हो रहे हैं वहाँ किस्मत लेने नहीं दे रही और जहाँ स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं वहाँ आराम से किस्मत लेने दे रही है। खैर अब आते हैं कुछ अच्छे ट्रेड्स पर। ग्रासिम हमको परफेक्ट सेल सिग्नल मिलता है और अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर भी हमारी क्वांटिटी ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ पर हमारा कन्विक्शन ज़्यादा था और बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर मिला है। बेहतरीन सेल साइड का ट्रेड हमको मिला था, बेहतरीन सेल अपॉर्चुनिटी मिली थी, शॉर्ट किया हम लोगों ने और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर टारगेट मिला। टीवीएस मोटर्स, यहाँ पर हमारे 0.6% का जो स्टॉप लॉस था वो बच गया। 546.50 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस था, बिल्कुल सर्वाइव किया। हमने यहाँ पर शॉर्ट किया था और क्यों, किस तरीके से हम शॉर्ट करते हैं, हम डबल आई ट्रेडर पैटर्न पे शॉर्ट करते हैं। आपको अगर डबल आई ट्रेडर पैटर्न से नहीं जुड़ना है तो आप क्या कर सकते हो, आप पिवट पॉइंट वाली हमारी वीडियोस को देख सकते हो, उस हिसाब से भी आप ट्रेड लोगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। टीवीएस मोटर्स हमारा स्टॉप लॉस बचा है, बाल बाल नहीं लेकिन ठीक ठाक मार्जिन से बच गया और उसके बाद हमारे सारे के सारे टारगेट हिट मिल गए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हैवेल्स की। हैवेल्स में हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है सेल सिग्नल और यहाँ पर स्टॉक जो है एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिखाता है हमको हमारे शॉर्ट करने के बाद और उसके बाद हमको जो है सारे के सारे टारगेट हिट करके दे देता है। कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करें उससे पहले आज की ही कैलकुलेशन हम आपको बता देना चाहेंगे। ये 1.2% का टारगेट हमको हैवेल्स में मिलता है, ठीक है।
1.2% का टारगेट हमको कहाँ पर मिलता है, हमको मिलता है टीवीएस मोटर्स में, और बहुत बड़ा टारगेट हमको ग्रेसिम में मिलता है। और ये सारे के सारे तीनों बेहतरीन टारगेट हमको दिए हैं। ये 3 टारगेट हमको आराम से कितना दे देते हैं, 3.5% का रिटर्न। और जो हमारे 3 स्टॉप लॉसेस गए हैं, और यहाँ पर हम सेकंड ट्रेड ले नहीं पाए एक्चुअली, 3 स्टॉप लॉसेस गए हैं, तो 1.8% हमको लॉस हुआ, 3.6% हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और इसी बीच आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर हमारा 0.5% ब्रोकरेज भी गई है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप अभी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आप लिंक के थ्रू ओपन कर लो अकाउंट, क्योंकि वो आपकी बहुत ब्रोकरेज सेव करेगा इंट्राडे ट्रेडिंग में, ठीक है। और आपको डबल आई ट्रेडर पैटर्न अकाउंट ओपन करने पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ऐसा दिन जब हमारी किस्मत बिल्कुल हमारे साथ नहीं थी, उस दिन भी हमारे पैटर्न ने हमको प्रॉफिटेबल बनाए रखा। और ये होती है खूबी एक अच्छे पैटर्न की। और इसीलिए मैं कहता हूँ आप कुछ भी कीजिए, जितने भी स्टॉक्स मैं आपको बताया हूँ, आप मैं उन 30 स्टॉक्स का जिक्र इसलिए नहीं करता हूँ और तब तक नहीं करूँगा जब तक वो प्रॉफिटेबल बने रहेंगे। वो 30 स्टॉक्स पे हम डेली जो है बैक टेस्टिंग करवाते हैं। और इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सीखने के लिए आप ट्रेड्स को ज़्यादा नंबर एग्जीक्यूट कीजिए, क्वांटिटी बहुत कम रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्वांटिटी बहुत एसबीआई में हज़ार रुपए के ट्रेड्स कीजिए, 1000, 1500, 2000 के एक ट्रेड, और वहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस कितने जाएंगे, 20 रुपये के स्टॉप टारगेट आएंगे, 8-10 रुपये के 12 रुपये के स्टॉप लॉसेस जाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही आपको ट्रेड करना है, सीखना है शुरुआत में, और जब आप सीख लोगे काफ़ी कुछ आपके लिए बदल जाएगा। अब सोचिए कि अगर कोटक महिंद्रा बैंक में किस्मत हमारे साथ होती, एक बेहतरीन और बड़ा सा हमको टारगेट मिलता या नहीं मिलता। और टाटा मोटर्स अगर जस्ट हम बाल मतलब यहाँ पर बाई सिग्नल और सेल सिग्नल के बीच में बहुत छोटा सा फासला था हमारे पैटर्न के हिसाब से, अब वो फासला अगर रह जाता तो हमको यहाँ पर परफेक्ट सेल सिग्नल मिलता, और उसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉप लॉस जाता। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फासला थोड़ा बड़ा था, लेकिन यहाँ पर भी हमको सेल साइड का ट्रेड जो है वो मिल सकता था। खैर, अब ये बात होती है ना किस्मत की, ये है इंट्राडे ट्रेडिंग। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ आप हमेशा सही हो ही नहीं सकते। और जो भी बातें होती हैं मैं आपके सामने ओपनली रखता हूँ, जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो जब भी आप पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो। देखिए, आप ही की तरह मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, और ये एक्चुअली ये गलती नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक में स्टॉप लॉस हिट हो जाना ये हमारी गलती थोड़ी है, ये बाजार की खूबी है। ये बाजार तो आपको ऐसे झटके मारने के लिए तैयार खड़ी है। अब ये वीक देखकर इतनी तेज गुस्सा लग रही थी, क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो क्या, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। तो कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपको हमारे साथ हमारे पैटर्न पे इसी तरीके का ट्रेड करना है तो आप डबल आई ट्रेडर, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट के थ्रू जुड़ सकते हो और आपको ये पैटर्न प्रोवाइड किया जाएगा जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। बात करेंगे कल के विस्फोटक स्टॉक्स की। रिलायंस 1900, ये लेवल ठीक है, बेहतरीन है, सपोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन अब यहाँ पर जो वॉल्यूम हमसे कहना चाहता है वो ये कि वॉल्यूम में कुछ एक इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है, बड़ा वॉल्यूम हमको देखने को मिल सकता है, एक बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये मोमेंटम पॉजिटिव साइड आए। लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स का सिनारियो है, थोड़ा सा कल गैप डाउन होगा। तो कल की क्वांटिटी आप लोग ट्रेडिंग में, मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं 10 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूं तो कल मैं सिर्फ 2 क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। 1/5 मैं क्वांटिटी कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि बाजार एक गैप डाउन के आसार बना रही है। कितना गैप डाउन होगा वो कल की बाजार वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी कर रहा हूं कि क्वांटिटी जो है कम रखिएगा। अब क्वांटिटी कम रखने से ये मत सोचिएगा मेरा प्रॉफिट कम होगा, आपको ये भी सोचना है कि अगर लॉस होगा तो वो भी कम होगा। इसी हिसाब से, इसी रेशियो में आप सोचा कीजिए कितना पैसा आपका लगा है, जो पैसा आपका कमा रहा है पैसा, वो कितना पैसा लग के कमा रहा है, ये आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी बात, ठीक है। तो रिलायंस पे आपको फोकस रखना है, दोनों तरफ का ट्रेड मिलेगा। जिधर भी पैटर्न आपको इशारा दे, बाई साइड या सेल साइड, आप वो ट्रेड लीजिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा 811 की क्लोजिंग ठीक है, अच्छी है, दिखने में अच्छी लग रही है, ऑन पेपर अच्छी लग रही है, बट क्या बाजार इनको सही रहने देगी? 800 के नीचे कमज़ोर हो जाएगा और हमको बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। पैटर्न जो कहे वो कीजिएगा, दोनों तरफ का ट्रेड। इन्फोसिस बढ़िया जगह पे क्लोजिंग है, बढ़िया सपोर्ट पे क्लोजिंग है, पैटर्न जो कहे वो कीजिएगा, दोनों तरफ का ट्रेड यहाँ पर भी रहेगा। JSW स्टील वॉल्यूम एवरेज बहुत कम हो गया है, एवरेज के हिसाब से इस दिन का वॉल्यूम जो हमको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मिला वो काफ़ी कम है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट की पॉजिटिव मोमेंटम आ जाए, लेकिन चांसेस जो हैं वो नेगेटिव मोमेंटम के ज़्यादा बन रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, बड़ा प्लेयर किस तरीके का खेल खेलना चाहता है, पैटर्न के हिसाब से हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। LNT बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस पे खड़ा है। जी हाँ, रेजिस्टेंस पे अधिकतर मैं सपोर्ट वाले स्टॉक्स लाता हूँ, लेकिन ये रेजिस्टेंस पे खड़ा है। देखते हैं एक बड़ा नेगेटिव मोमेंटम क्या हमको मिल सकता है 1275 तक। ये थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इंट्राडे में हमको बहुत ही छोटे टारगेट चाहिए। टारगेट और स्टॉप लॉसेस किस तरीके से हैंडल करने हो कल की बाजार वाली वीडियो में हम आपको बताते हैं जब भी ज़रूरत होती है। तो टाटा मोटर्स वापस ये स्टॉक रखिएगा नज़र में, 300 के नीचे की क्लोजिंग, ठीक है।
नॉर्मल बेसिस पे ऑप्शन चेन के हिसाब से अच्छी नहीं है। देखते हैं, सपोर्ट अवेलेबल है, टूट चुका है साइकोलॉजिकल बेसिस पे। अगर मोमेंटम आता है तो हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। किस पे आपको देखना है, आपको पैटर्न के हिसाब से ही ट्रेड करना है। बाकी गोल्ड की बात करेंगे, आज गोल्ड में ट्रेडिंग हो रही है, भारतीय बाजारें बंद है, धूम धड़ाका मचा हुआ है कमोडिटी मार्केट में। और हाँ देखिए, हम लोगों ने कितने अच्छे समय पे गोल्ड को पकड़ा था, गोल्ड ने बहुत ही बेहतरीन धमाका किया है, मज़ा आ गया गोल्ड का मोमेंटम देख के। और गोल्ड जब 6-7% का रिटर्न देता है, आपको पता है वो रिटर्न बहुत 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 बड़ी वैल्यू रखता है। तो बस अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, बाहर ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल मत जाइए, अगर जाइए तो पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ आइए जाइए। अपने परिवार का अपना ख्याल रखिए, हो सके तो 10 मिनट बहुत तगड़ी इंटेंस एक्सरसाइज खुद भी कीजिए, अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको करवाइए, क्योंकि ये आपको मजबूत बनाएगा अंदर से। कोरोना से मुकाबला किसी का भी हो सकता है, तो लड़ाई के लिए तैयार रहिएगा। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।